बट इंडिया के दोस्त और दुश्मन कौन से हैं आपके हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू? दोस्त तो सब हैं। रशिया है हमारा दोस्त। रामायण महाभारत सब राज्य के लिए, जमीन के लिए ही हुआ जी। है कि नहीं? जो जहाँ दुर्योधन ने बोला मैं एक सुई की नोक जितनी भी हम जमीन को लेकर ही काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं। जो ये ट्रांजिट्स हैं, इन सब का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह रहेगा? अभी तो सैटर्न वक्री चल रहा है, जुपिटर भी कैंसर में है। सर, सिंस ये एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, तो हमें बताइए कि टेक्नोलॉजी और एआई को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? उसको राहु गवर्न करता है, शुक्र गवर्न करता है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स शुक्र हो गया। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा आज हम मिलने वाले हैं उनसे हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन ऑन माई पॉडकास्ट चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही हटके टॉपिक पर। हम बात करेंगे वर्ल्ड अफेयर्स, ग्लोबल वॉर्स, ट्रांजिट्स, इंडियन इकोनॉमी, तरह तरह की चीज़ों के बारे में, लेकिन एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम एंड लेट्स वेलकम famous astrologer Mr. Manish Agarwal back again to my podcast. Hello Manish ji. हेलो, थैंक यू वेरी मच अगेन मुझे बुलाने के लिए आपके स्टूडियो में। इट्स ऑलवेज सो नाइस कमिंग हियर एंड शेयरिंग सो मच वट एवर आई कैन। एंड उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब लोगों के कमेंट्स आते हैं और उनके व्यूज़ आते हैं। सो अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सो मच ऑफ love and attention, appreciation. Yes, definitely, yes, thank you so much. So Manish ji, last time हमने ट्रांजिट्स के बारे में बात की थी, तो वहीं से हम शुरुआत करते हैं। पहले तो करंट ट्रांजिट में ऐसा कुछ अलग घटित हो रहा है वो हमें बताइए, और उसके बाद हम जाएंगे धीरे धीरे ऑन द अदर टॉपिक्स। ओके, सो करंट में तो बहुत कुछ हो रहा है। पहले ही हमने स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में ही जब पॉडकास्ट किया था तब बताया था कि ये साल पूरा उथल पुथल होने वाला है जी। एंड ये वर्ड था उथल पुथल। एंड उसके बाद जब हमने किया था मार्च में, तो हमने बताया था कि ये जो 2082 संवत है, ये जिनका नाम सिद्धार्थ है, सिद्धार्थ संवत्सर, उसमें इस बार सूर्य ही सेनापति भी हैं और सूर्य ही राजा भी हैं जी। ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में बताया था। तो वहीं से अगर हम कंटिन्यू करें, जैसा हमने बताया था कि जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या जो राजा हैं, ऑफकोर्स जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनी थी तब ये हेड ऑफ द स्टेट्स नहीं होते थे, राजा ही होते थे जो कि डिसीजंस लेते हैं। तो उसको अगर हम इंटरप्रेट करें तो उसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है या हेड ऑफ द कंट्री हो गए, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स अलग अलग कंट्री में, तो वो बहुत ऐसे डिसीजंस लेंगे जो कि खुद अपनी मर्जी से वो इम्प्लीमेंट करेंगे विदाउट एनी डिस्कशन, बिकॉज सेनापति भी वो हैं और राजा भी वो हैं। पहले क्या होता है, अगर सेनापति कोई और होता है और राजा सूर्य होता है, तो वो सूर्य जो राजा है वो किसी से डिस्कस करता है, अपने मंत्रिमंडल से, कैबिनेट से, और उसको फाइन ट्यूनिंग करके, ब्रशअप करके एक प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करता है। मगर यहाँ क्योंकि सूर्य ही सेनापति का पद भी अपने पास रखा है इस बार संवत में 2082, जो मार्च तक चलेगा, अगले मार्च 2026, तो उसने जो डिसीजंस लोग ले रहे हैं वो ऐसे हैं कि जहां रोल आउट करके उनको बैक करना पड़े। ऐसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में क्लियर बोला था, और डेफिनेटली हमने 2-4 महीने में पिछले में देखा है। सो हम सब जानते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तो उन्होंने कितने डिसीजंस लिए, और पिछले 4 महीने में जो उथल पुथल चल रही है वो उन्होंने डिसीजंस लिए, टेरिफ्स बढ़ाए, घटाए, फिर से रोल बैक किए। काफ़ी उनको इंटरनल जो है उनको तकलीफ़ें आई हैं, रिवोल्ट हुए हैं वहाँ भी। तो ये पूरे साल चलने वाला है। हाँ, और ये जो ट्रांजिट होगा जिसमें ये संवत है राजा, तो इसमें और भी कई डिसीजंस ये लेते रहेंगे। तो ये पूरे साल लगभग अभी ऐसे ही चलते रहेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप
के चार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के लगन में सिंह लगन है, सूर्य का ही लगन है। अच्छा। सूर्य का ही साल है। नाउ सूर्य जो कि प्लानिटरी पोजीशन, प्लानिटरी वर्ल्ड में राजा हम बोलते हैं, ठीक है, पूरी चार्ट में सूर्य जो है वो किंग है ऑफ प्लैनेट्स है। वो ही किंग ऑफ प्लैनेट अगर आपके लगन में या किसी के लगन में होता है तो वो उसकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। राइट। अब डोनाल्ड ट्रंप के लगन में 5 नंबर यानी कि सिंह लगन है। राइट। तो वो उसके अंदर इतना पावर, इतना राजापन जो बोलते हैं, ईगो, कि वो अपने, और वो संवत जो 2082 है वो है भी इस तरीके से कि आपको बिना किसी से पूछे डिसीजंस लेने हैं, चाहे वो रोल बैक करने पड़े, जो हम देख रहे हैं। तो वो 2027 तक, 2025 से 2024 सितंबर से गुरु में शुक्र डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में चल रहा है और 2027 तक चलेगा। ओके। सितंबर 2027, लगभग 2 साल और चलेगा। तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप ऐसे कई डिसीजंस लेंगे ओके। जो कि उनके लिए हानिकारक होंगे या उनको रोल बैक करना पड़ेगा। ऐसे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उनके चार्ट में दशा या प्लानिटरी पोजीशन बनती है। तो आपका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो जो राजा हैं वही मंत्री बने हुए हैं और वो दोनों चीज़ों के डिसीजन मिक्सअप होकर ले रहे हैं और बहुत डिस्कशंस के ले रहे हैं। एंड इसीलिए वो कई बार अपने डिसीजंस लेते हैं और उनको रोल बैक करना पड़ता है। ओके। अच्छा, जो मैंने बताया कि इसके ऊपर उनके पास जो ग्रह दशा उनके चार्ट में चल रही है, ओके, वो दोनों गुरुओं की चल रही है। अच्छा। गुरुओं, फिर गुरु यानी कि बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं। सो गुरु में शुक्र उनका चल रहा है सितंबर 2024 से और ये चलेगा सितंबर 2027 तक। ओके, ठीक है। इसमें उनके लिए ये पोजीशन, ये जो पीरियड चल रहा है जहाँ उनको काफ़ी कुछ बताएंगे और उनकी इमेज में डेंट लग सकता है, उनकी इमेज थोड़ी सी कम हो सकती है। अच्छा। तो ये प्लानिटरी पोजीशन है उनकी जो उनके लिए अच्छी नहीं जो है, उनके लिए अच्छी नहीं है। ओके। एडिड ये भी है कि कुछ लीडरशिप में भी उनकी चेंज हो सकता है वहाँ यूएसए में। ओके। ऐसा भी पोजीशन आती है। कुछ हेल्थ इश्यूज डोनाल्ड ट्रंप के दिखते हैं जो कि सूनर और लेटर नेक्स्ट 6 months to 8 months में हो सकते हैं उनके, विच ही शुड बी वेरी मच केयरफुल। एंड थोड़ा उनके लिए इंटरनल रिवोल्ट होगा, कुछ कॉन्स्पिरेसीज होंगी जिससे उनको अपने आप को ही विल हैव टू टेक केयर विद ड्यू डिलिजेंस। तो ये बेसिकली यूएसए और डोनाल्ड ट्रंप का जो हमारा साल चल रहा है उसमें बिल्कुल वो सेट बैठते हैं और यही उनका 2 साल चलने वाला है। सो सिंस ये उनके लिए साल अच्छा नहीं है, सो इज ही गोइंग टू मेक मोर एनिमीज? क्या वो ज़्यादा अपनी डिसीशंस की वजह से ज़्यादा शत्रु बनाएंगे अपने? तो शत्रु बनाएंगे वो तो डेफिनेटली, आपके डिसीजन रॉन्ग होते हैं तो जो लोग आपके साथ हैं वो आपके साथ नहीं रहते हैं या अगेंस्ट में हो जाते हैं, जैसे इंडिया है जी। ठीक है ना। अच्छी बात ये है, सिर्फ एक चीज़ जो हमारे लोगों के लिए अच्छी है, इंडियंस के लिए, कि इंडिया की कुंडली के हिसाब से जो कि राइजिंग वृषभ लगन है, ओके, और हमारा नक्षत्र है पुष्या नक्षत्र, शनि महाराज का नक्षत्र है जो कि नक्षत्रों में राजा होता है शनि, पुष्या नक्षत्र जिनके लॉर्ड हैं शनि। ट्रंप साहब की कुंडली में, डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली में उनका नक्षत्र है ज्येष्ठा, बुध का। सो वो हमारे लिए हमेशा जो भी करेंगे वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होगी। अच्छा, ओके। तो अगर उन्होंने हमको कुछ भी ऐसे किया कि इसमें टैरिफ हमने बढ़ा दिया, इसमें कर दिया, तो हमारा जो बेसिकली मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है वो और स्ट्रांग होता जाएगा, जो हमारी सरकार ने एक एजेंडा दिया था तो वो हम जो धीरे धीरे हमारी डिपेंडेंसी है और लोगों पे, यूएस पे या वेस्टर्न कंट्रीज पे, वो हम सेल्फ सफिशिएंट होते जाएंगे। तो ये हमारे लिए ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। हमको यूएस से कोई प्रॉब्लम कभी भी नहीं होने वाली है। एंड आज तो इंडिया इतना स्ट्रांग है कि वर्ल्ड मार्केट में
इंडिया को किसी से भी कोई दिक्कत आने वाले सालों में डेफिनेटली नहीं है। वाओ, सो दैट इज समथिंग गुड हम सुन रहे हैं। Yeah. मतलब ये बहुत ही भारी साल रहा है इन जनरल, काफ़ी घटनाएं हुई हैं, उसके बाद जो अभी आप ये कह रहे हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज रहेगा और हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये बहुत ही अच्छी खबर है जो हम इंडियंस के लिए सुनने में डेफिनेटली ये अच्छी है। लेकिन ऐसा है कि जैसे कोई नीच भंग राजयोग, एक कुंडली में एक चीज होती है नीच भंग राजयोग, ना वो नीच का भी असर देगा, फल देगा, और राजयोग भी देगा आपको। अच्छा, तो इंडिया में जो है वो अच्छा भी है और कुछ बुरा भी है। राइट, ठीक है। हमारे लिए ये है कि इंडिया की जो ग्रह दशा चल रही है फिलहाल, वो मंगल की महादशा शुरू हो चुकी है। अच्छा, मंगल जहाँ बैठा है मिथुन राशि में बैठा है इंडिया के लिए, सेकंड हाउस में बैठा है मिथुन राशि में, और मिथुन राशि में मंगल अच्छा नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है। हमारे पास केतु बैठा है सेवन्थ हाउस में, और इंडिया के फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है। राइट, ठीक है। तो मंगल की दशा जो अब 7 साल चलने वाली है, इसमें हम कुछ और बॉर्डर्स पे स्ट्रेस और टेंशन्स देख सकते हैं। ओके, हाँ, ऑफ कोर्स जो अच्छा पार्ट है कि हम सेल्फ सफिशिएंट भी होंगे। हम हमारी वो इंडस्ट्रीज़ जो रूरल इंडस्ट्रीज़ हैं, वो हमारी रूरल इंडस्ट्रीज़ भी अब आगे ग्रोथ करना शुरू करेंगी हर फील्ड में, जो कुछ हद तक लुप्त हो चुकी हैं, वो सब फिर से जागृत होंगी। अच्छा, whatever may be the reason, बट ये धीरे धीरे होंगी, और हम 2032 तक जो मंगल की महादशा चलेगी उसमें इंडिया काफ़ी ग्रो करेगा। मे बी जो हमने सपने देखे हैं वो ये 7 years में पक्का पूरे होने के पूरे आसार हैं। एंड विद दी ग्रह दशा या जो भी प्लानिटरी हमारी पोजीशन है, ओके, तो आई एम 100% श्योर। तो जहाँ तक यूएस का सवाल है, यूएस विल हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल विद द डिसीजंस दे आर टेकिंग, बिकॉज इससे यूएस की इमेज भी थोड़ी सी नीचे चली जा सकती है। अच्छा, जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प, उनकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प, वो 2027 सितंबर तक उनका थोड़ा सा ये जो ग्रह दशा चल रही है, इसमें ही विल बी कमिंग अप विद डिसीजंस जो कि विल नॉट बी पॉपुलरली एक्सेप्टेड बाय हिज ओन पीपल ऑल्सो, राइट, वर्ल्ड मार्केट पे। तो ठीक है, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। जैसे मैंने आपको बताया, उनके पास ज्येष्ठा नक्षत्र है उनका, उससे हमको ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज हो गई। कैसे हुआ? वन ऑफ द इंस्टेंसेस, हम चाइना के करीब आ गए। राइट, कुछ महीनों पहले तक चाइना हमारा दुश्मन था जी, आज हम चाइना के करीब आ गए। जी, ठीक है, चाइना के साथ हमारी फ्रेंडशिप होनी है, ये पक्का है, और अच्छी फ्रेंडशिप होगी हमारी। चाइना के साथ 2025 और 26 बस यही हमारी फ्रेंडशिप है उनके साथ, 1.5 साल की फ्रेंडशिप है। अच्छा, उसके बाद हम चाइना को लॉन्ग टर्म फ्रेंड नहीं मान सकते हैं। अच्छा, वो हमको फिर ऑन आवर ओन ही आना पड़ेगा, बिकॉज हम चाइना के साथ जितनी भी पार्टनरशिप करेंगे, मैंने आपको बताया राहु फर्स्ट हाउस में है इंडियन चार्ट में, 7th हाउस में केतु है इंडिया के, राइट, तो कोई भी पार्टनरशिप कहीं अगर हम करेंगे तो हमको वो ज़्यादा दिन तक फ्रूटफुल नहीं रहेगी। अच्छा, बेनिफिट नहीं होगा उसका। तो हम चाइना के साथ अगर कुछ कर रहे हैं, वो हम 1.5 साल 2 साल तक कर पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं कर पाएंगे। Okay. उसके बाद हमको खुद ही अपना देखना पड़ेगा। चाइना, अगर मैं आपको चाइना के बारे में बताऊं, चाइना का जो चार्ट लें, उनका मकर लगन है, राइजिंग लॉर्ड है उनका मकर, कैप्रिकॉर्न, एंड उनके 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। ओके, मंगल स्टैंड्स फॉर लैंड। नाउ आज के दिन सबसे बड़ी चीज किसी कंट्री के लिए, किसी आदमी के लिए है, वो है जमीन। रामायण महाभारत सब राज्य के लिए, जमीन के लिए ही हुआ जी, है कि नहीं? जो जहाँ दुर्योधन ने बोला मैं एक सुई की नोक जितनी भी हम जमीन को लेकर ही काफी लड़ाइयाँ होती हैं। अब चाइना के 7th हाउस में मंगल बैठा हुआ है। मंगल उनका अश्लेषा नक्षत्र में है। ओके, और वो अश्लेषा नक्षत्र मीन्स अश्लेषा स्टैंड्स फॉर स्नेक।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना की जो लैंड है वो पूरी वो कंट्री उनकी स्नेक के जैसे है, आप उनका चार्ट देखेंगे राइट स्नेक है। जी दूसरा, वो हमेशा कहीं ना कहीं लैंड और लेना चाहते हैं। अच्छा इंडिया के साथ भी उनकी जो इश्यूज हैं वो उसी के लिए हैं। डेफिनेटली चाइना विल कम क्लोजर टू पाकिस्तान। यही सब ट्रांजिट में जब सैटर्न होगा अगले 2-2.5 साल में, जी ये दे विल बी कमिंग एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तान तो ग्रेजुअली आज नहीं तो कुछ सालों में चाइना के अंडर में आ ही जाएगा, जो कि आ चुका है। सो ऑलमोस्ट वो आ जाएगा। सो वो चाइना उस तरफ से वहाँ चला जाएगा। सो इंडिया के साथ 2 साल तक उनका बहुत अच्छा है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं दिखता है इंडिया सो इंडिया को अपनी नेबरिंग कंट्री से ज़्यादा कुछ लाभ नहीं है, मतलब इंडिया को किसी से भी लाभ नहीं है। अच्छा। हम पार्टनरशिप में तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे जी, किसी के जी, साथ में। वो या तो हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत होगी या हमारा क्लास अलग होगा। सो हम उनसे बेहतर जब बनाने लगेंगे तो हमको लगेगा कि वो हमको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। राइट जब वो हमको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ पार्टनरशिप। करेक्ट और इंडिया के लिए गोल्डन पीरियड शुरू हो जाता है 2025 से 2032 मंगल में, ओके जहाँ मैंने बताया आपको कि सारी इंडस्ट्रीज़ उनकी वो जो इंडस्ट्रीज़ नहीं भी चल रही हैं या जो हमने नहीं सोची हैं वो भी रिवाइव करेंगी मेक इन इंडिया के कैंपेन। दैट्स वेरी गुड। या सो मनीष जी, आपके हिसाब से चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप बिल्कुल मिला जुला रहेगा, राइट? चाइना के साथ हमारा रिलेशनशिप 1.5 साल अच्छा रहेगा। ओके उसके बाद वो चाइना की प्रवृत्ति है, तो वो अपना प्रवृत्ति मतलब अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। इंडिया अपना नेचर नहीं छोड़ेगा। इंडिया मंगल की महादशा में दबने वाली कंट्री तो है ही नहीं। अच्छा ओके ठीक है, मोदी जी का मंगल चल रहा है महादशा, इंडिया का मंगल चल रहा है। सितंबर अभी 4 सितंबर से शुरू हुआ है, 2025 से इंडिया की महादशा शुरू हुई है मंगल की, क्योंकि 2032 तक चलेगी। 4 सितंबर 2032 तक चलेगी। सो वो पीरियड में इंडिया दबने वाला तो है नहीं किसी से, ऐसे भी नहीं दब रहा है, मगर इसमें तो वो सुपर पावर की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है। राइट तो चाइना से हमको फ़ायदा हो सकता है राइट 2 साल के बाद भी, अगर उनके किसी डिपार्टमेंट में कोई लेडी आ जाए, या जब भी चाइना में कोई लीडर ऑफ द स्टेट या लीडर ऑफ चाइना वहाँ कोई अगर लेडी आए तो उससे इंडिया को फ़ायदा हो जाएगा। अच्छा हाँ, वो उससे हमको फ़ायदा हो जाएगा पक्का। अदरवाइज 1.5 साल 2 साल हम करेंगे, उसके बाद हमारा खुद हम अपने आप से ही आगे बढ़ने लगेंगे। सो दैट इज़ गोइंग टू बी अ गुड टाइम विद चाइना। तो हम चाइना के साथ अपनी फ्रेंडशिप 1.5 साल की निभा रहे हैं, विच इज़ नॉट लेस। जो हम आई थिंक कहीं ना कहीं अपने वैल्यूज़ कल्चर्स वो Correct. सब चीज़ों में भी फ़र्क होता है, बट एक्चुअली इट्स अ विन विन फॉर बोथ। लेकिन वही है मतलब कि ये विन विन तभी पॉसिबल हुआ जब ज्येष्ठा नक्षत्र वाला किसी इंसान ने हम पे तकलीफ दी। वो ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज होगी जी क्योंकि इंडिया का जो बुध है वो उनका जो बुध ज्येष्ठा नक्षत्र वाला है वो इंडिया के लिए हमेशा लाभदायक है। अच्छा, हाँ, तो हमें हमेशा यूएस से फ़ायदा होते ही रहेगा। हमेशा होता ही रहेगा। ओके जब भी वो हमको तकलीफ देना चाहेगा, अच्छा जब भी तो ये बेसिकली उन्होंने ही करवाया, नहीं तो आज से 6 महीने पहले या साल भर पहले कोई सोच भी नहीं सकता था हम चाइना से Correct. फ्रेंडशिप होंगे। लेकिन हाँ, चाइना के अंदर भी थोड़ी फिर से उनका इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ सकती है, कोई इन्फेक्शन आ सकता है वहाँ फिर से, कैलामिटी हो सकती है। तो ये जब तक शनि चल रहे हैं इसके अंदर ये ट्रांजिट ऑफ शनि, और ख़ास तौर से अभी जो वक्री चल रहे हैं शनि, जी तो शनि जब वक्री चलते हैं तो शनि और पावरफुल हो जाते हैं। कोई भी प्लैनेट अगर वो वक्री चलता है, ऐसे तो बताया था हमने, ऐसे कोई भी प्लैनेट, हमने रेट्रोग्रेड के बारे में एक बार बात की थी जबकि कोई भी प्लैनेट रिवर्स चलता नहीं है। ऐसे अज्यूम करते हैं हम एस्ट्रोलॉजी में कि ये रिवर्स यानी कि वक्री चल रहा है। तो जब कोई भी प्लैनेट वक्री चलता है तो वो 3 गुना उसकी पावर या स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। अब अगर वो शुभता है, यानी कि अगर किसी के चार्ट में वो शुभ है तो वो उसको 3 गुना ज़्यादा फायदा देता है। राइट और अगर वो नुकसानदायक है किसी के चार्ट में तो वो उसको 3 गुना ज़्यादा नुकसान देता है। जी
तो शनि अगर वक्री होता है तो अर्थक्वेक्स आते हैं, ओह जो हवा है वो बहुत विंड जो है बहुत फास्ट चलती है, अच्छा नेचुरल कैलामिटीज़ होती हैं, चोरी चकारी होती है, थेफ्ट बढ़ती है, अच्छा पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, लीडरशिप में प्रॉब्लम आती है, चेंज ऑफ लीडरशिप हो सकती है, अच्छा गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी हिल सकती है। तो ये जैसे सैटर्न अभी 13 जून से वक्री हुए हैं, अच्छा। रेट्रो हुए हैं, एंड दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू टिल 28 ऑफ नवंबर 2025। सो ये पीरियड सबके लिए वर्ल्ड वाइड अस्थिरता के लिए एज फार एज द गवर्नमेंट इज कंसर्न अच्छा वो होगा। अच्छा तो हमारे यहाँ की भी जो गवर्नमेंट है उनके लिए भी थोड़े चैलेंजिंग टाइम्स आ सकते हैं, समटाइम फ्रॉम सितंबर मिडल से लेकर अप्रैल 2026 तक। अच्छा और अगर इसमें हम पार कर जाते हैं वो टाइम तो फिर से सितंबर 2026 से अप्रैल 2027, जो कि इससे भी चैलेंजिंग टाइम गवर्नमेंट के लिए आ सकता है। ओह हाँ, तो ये बेसिकली शनि जब वक्री है तो ये उनको थोड़ा तकलीफ दे सकते हैं, संभल के रहना चाहिए, संभल के इस रहना time पे। पड़ेगा। ओके तो जो हम देख ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है। जी। शनि जब वक्री होता है तो वॉर लाइक सिचुएशन भी कर देता है। अच्छा बट ये तो अभी जून से हुआ है, हमारे तो और हाँ, काफी तो- पहले से शुरू तो हो आप गई जो बोल रहे हैं थी। बिल्कुल सही है। जी। वॉर के लिए 2 प्लैनेट्स जी। जो हैं वो बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं, एक है शनि जी और एक है मंगल। जी तो जब भी शनि मंगल के ऊपर से जाता है तो वॉर लाइक सिचुएशन आ जाती है। करेक्ट तो जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे लिए तो अभी चल रहा था जी अप्रैल में इंडिया पाकिस्तान इंडिया की पाकिस्तान जो चल रहा था, political war हाँ, सो वो अब फिर से जैसे मंगल है अभी कन्या राशि में और वो तुला राशि में आएगा समवेयर 28 तारीख के आसपास आएगा सितंबर में। ओके तो उसके बाद ये बॉर्डर पे टेंशन्स बढ़ सकते हैं, 45 डेज 44 डेज बढ़ रहता है। और उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा नवंबर से दिसंबर तक, जब वो वृश्चिक राशि में आएगा, ओके स्कॉर्पियो में आएगा, तुला से स्कॉर्पियो में, तो ये ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हो सकता है। ये चार्ट इंडिया का बताता है। सो फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर चल सकता है फिर से। ओके सो प्रोबेबली ये जो मंगल की दशा है उसके अंदर ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। ऑफ कोर्स मंगल जो 2032 तक है उसके अंदर हमारे पास वॉर जो है वो हमारे पास आएगी। जनवरी 28 से मार्च 29 का पीरियड भी वॉर वाला दिखता है, उसके अंदर भी एक वॉर है। और उसके बाद मार्च 28 से जुलाई 2030 तक ये दूसरा पीरियड है। तो ये मंगल की दशा में जैसे हमारे पास पावर आएगा, हमारी ग्रोथ होगी, तो हमारे अंदर एक वॉर के लिए भी हम डरेंगे नहीं जी। ये मंगल चल किसी ने हमको आंख दिखाई या सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट इज हाउ यू बिकम अ सुपर पावर कि भाई ठीक है, डोंट ट्राई टू अंडर एस्टिमेट अस नाउ, राइट विच वी हैव बीन ऑल डिस्प्लेइंग, हम एग्जिबिट करते ही हैं। जी सो वो ग्रेजुअली अब हम किसी ने हमको आंख भी दिखाई, अब तो पहले कोई कुछ करता था तो हम करते थे, अब तो आंख भी दिखाई तो हम वो कर सकते हैं। जी सो ये बेसिकली है इंडिया का मंगल और सैटर्न का जो वक्री सैटर्न चल रहा है। सो उसमें इंडिया के लिए ये सब वो कर सकता है, चीज़ें हो सकती है। ओके बट इंडिया के दोस्त और दुश्मन कौन से हैं आपके हिसाब से एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ, ऑफ कोर्स एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो दोस्त तो सब हैं। रशिया है हमारा दोस्त जी। ना, रशिया में जो उनके प्रेसिडेंट हैं पुतिन, लकीली उनका भी नंबर 5 है। ओके लगन जो है, आई मीन व्हाट आई मीन टू से, जो लगन है उनका वो भी सिंह राशि का है। अच्छा ट्रम्प का सिंह राशि है जी। पुतिन का भी सिंह राशि है। जी सो वो, लेकिन वो इंडिया का दोस्त है, राइट ठीक है। अब
उनका जो यूक्रेन के साथ भी चल रहा है, जहाँ बहुत लोग हैं जो कि इंटरवीन करेंगे, लेकिन लास्ट में यूक्रेन का कोई भी इंटरवीन कर नहीं पाएगा, वो फ्रूटफुल डिस्कशंस नहीं होंगे। तो यूक्रेन के लिए अभी परेशानी चल रही है। और रशिया वहाँ जो है, जो इंडिया का दोस्त है, लेकिन ठीक है, प्रोबेबली वो इंटरवेंशन जो इंडियन गवर्नमेंट करेगी वो शायद एस्ट्रोलॉजिकल प्लानिटरी पोजीशन से ऐसा लगता है कि वो इतना फ्रूटफुल नहीं होगा उनके लिए वॉर के लिए। तो प्रॉब्ली वो हैं। ऑफ कोर्स बाकी सब वेस्टर्न कंट्रीज़ में इंडिया के दोस्त ही हैं। एंड जैसे जैसे आपके पास पावर आता है तो आपके पास दोस्त ज़्यादा ही आ जाते हैं। ये तो कलयुग है। कहीं ना कहीं हम पावरफुल बन रहे हैं, सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है और बढ़ती रहेगी जी। तो डेफिनेटली टफ होगा, लेकिन वी आर गोइंग टू सेल विद न्यू जो चेंजेस हो रहे हैं वर्ल्ड मार्केट पे। सर हमें बताइए, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे रहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन काफ़ी डाइसी हैं जी। एंड पाकिस्तान का बेसिकली जो चार्ट है उसमें उनका नक्षत्र जो है, जहाँ मून बैठा होता है, वो है आद्रा। ओके। सो आद्रा नक्षत्र, अगर इंडिया आद्रा से पुष्या जो इंडिया का है, अगर हम आद्रा से पुष्या चलेंगे सो वो उनके लिए तकलीफ़ है और हम उनको मित्र मानते हैं, लेकिन वो हमको मित्र नहीं मानते हैं। राइट। ठीक है। अब पाकिस्तान का जो राइजिंग लॉर्ड है उनके चार्ट में वो है मंगल। अच्छा। और उनके पास प्रॉब्लम है कि 8th हाउस में केतु बैठा है। अच्छा। ठीक है, 8th हाउस में केतु बैठा है और वहाँ आता है 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि जी। अगर हम केतु इन दी 8th मीन्स पानी की प्रॉब्लम। अच्छा। केतु अगर चार्ट में है 8th हाउस में तो वहाँ उनको पानी का इशू आएगा। पानी से डेंजर, पानी का इशू, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसके हिसाब से उनको पानी की कम हो गया वहाँ, तो मतलब हमने कम कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने, तो वो उनको इशू आएगा। नाउ केतु इन दी 8th मतलब वो फिक्स्ड साइन है। फिक्स्ड साइन मतलब पक्का रिजल्ट। राइट। अगर वो फिक्स्ड नहीं होती तो शायद टल सकता था। द्वितीय स्वभाव होती यानी कि ड्यूअल साइन होता 3, 6, 9, 12 जैसे वो साइन होता तो वहाँ उनको हो सकता था कि कोई अवॉइड भी हो सकती है, उनके साथ कुछ समाधान निकल सकता, मगर ये फिक्स साइन है यानी कि इसका पक्का रिजल्ट है। अच्छा। ये वचन है। तो ये हम आगे आने वाले समय में देख सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान थोड़ा सा डिवीजन हो जाए, पाकिस्तान का कुछ हिस्से हो जाए पाकिस्तान के। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये पाकिस्तान का चार्ट बताता है। केतु इन दी 8th हाउस मीन्स बहुत बड़ी बहुत लॉन्ग लाइफ नहीं है उनकी। चाइना की लाइफ बहुत लॉन्ग है। अच्छा। बहुत दीर्घ आयु है उनके पास चार्ट में। चाइना में बहुत पावरफुल कुंडली है उनकी। उनके पास वर्कमैनशिप है, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स है जो हम देख रहे हैं, वर्ल्ड देखता है। पाकिस्तान के पास केतु अगर 8th लॉर्ड है तो वो दिक्कत है। तो वहाँ उनके पास उनकी पर्सनालिटी जो है, जो उनका खुद का स्वभाव है, वो वैसा नहीं है जो कि इम्प्रेस कर सके। चाहे उनके पास कारीगरी है, उनके पास बुध और शुक्र दोनों बैठा है साथ में जी। लेकिन ऐसे घर में बैठा है जहाँ उनको फ़ायदा नहीं दे रहा है। अच्छा। उनके पास जो भी कला है वो उतने अच्छे से शायद एग्जिबिट नहीं हो रही है। राइट। और ये जब जो मंगल मैंने आपको बताया, जब मंगल तुला राशि में आएगा और तुला के बाद जब वृश्चिक में जाएगा यानी कि 7th से 8th में जाएगा, 8th नंबर की साइन में, तो वहाँ उनको दिक्कत फिर से हो सकती है। ओके। इंडिया से, इंडिया उनके ऊपर फिर से कर सकता है। तो ये सब पाकिस्तान है, उनके लिए आगे ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स इतने अच्छे नहीं हैं एंड ग्रेजुअली वो लोन्स लेके या एक हद तक चाइना के उसमें आ सकते हैं। सो बेसिकली ये जो आपने सब कंट्रीज़ के बारे में हमें समझाया, इन सब के जो ये ट्रांजिट्स हैं
इन सब का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर किस तरह रहेगा? अभी तो सैटर्न वक्री चल रहा है, जुपिटर भी कैंसर में है, ओके, और वहाँ से वो भी वक्री चल रहा है टुवर्ड्स जेमिनी, अच्छा, जो कि 19 तक 20 तारीख को जेमिनी में आ जाएगा, ओके, और उसके बाद वो जेमिनी में पूरा चलेगा। तो बेसिकली इंडियन इकोनॉमी अक्टूबर महीने के बाद ज़्यादा अच्छी हो सकती है, ओके, वहाँ उनके पास ग्रोथ आ सकती है। और सैटर्न जैसे ही 28 नवंबर को फिर से फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगा उनका, जो कि अभी रेट्रो चल रहे हैं, वक्री है, फिर से वो मार्गी हो जाएंगे, तो उनके वो फिर से बिजनेस इंडस्ट्री में ग्रोथ और प्रॉस्पेक्ट्स देंगे। अच्छा, फार्मिंग इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, मेडिसिन है, इन सब में उनको और ग्रोथ फिर से मिलनी शुरू हो जाएगी। जो अभी थोड़ी सी हमको दिक्कतें लोगों को आ रही होंगी, इवन फॉर अ कॉमन मैन अगर वो दिक्कतें आ रही हैं, तो एक बार गुरु फॉरवर्ड हो गए लगभग 20 अक्टूबर के आसपास, और उसके अगले महीने में सैटर्न फिर से फॉरवर्ड हो गए, तो वो दोनों इंडियन इकोनॉमी को, इंक्लूडिंग ये शेयर मार्केट जो अभी थोड़ी सी ऊपर नीचे अस्थिरता बनी हुई है, सो एंड ऑफ द ईयर मोस्टली हमारे लिए अच्छा रह आ जाएंगे अच्छे शेयर्स, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज के शेयर मार्केट्स में क्या इम्पैक्ट रहेगा? तो शेयर मार्केट्स में जैसे ही सैटर्न आया, गुरु, सी ऐसे तो एस्ट्रोलॉजी में कोई शेयर मार्केट का लिखा नहीं है, ये तो शेयर मार्केट अभी हमने 50-100 साल से आया है, ठीक है। जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिखी थी तब शेयर मार्केट का तो कुछ था ही नहीं, लेकिन यहाँ एस्ट्रोलॉजर्स ने उसको बुध को पकड़ा है। अच्छा, तो एक सिंपल रूल है कि जिस महीने में मर्क्यूरी, बुध कंबस्ट है, वो महीने में शेयर मार्केट डाउन होगा। अच्छा, या बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे देखने के लिए हमको उसमें मिल सकता है, उसमें आप कमा नहीं सकते। आपने शेयर लिया है, उसमें प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन आप निकल नहीं सकते बिकॉज ऑफ लालच, क्योंकि वो उस समय बुध आपका वीक है। सो दैट इज़ द रीज़न। मगर एक बार सैटर्न फॉरवर्ड मूवमेंट में आ गया समवेयर नवंबर 28 के बाद, तो ये जो जितने भी चीज़ों को सैटर्न रूल करता है, यानी कि डिफेंस है, ये फार्मिंग है, केमिकल इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ है, मशीनरीज है, इन सारी कंपनियों के शेयर्स काफ़ी अच्छा ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आपको दे सकते हैं, एंड लोग उनको स्टडी करके प्रॉपर वे में अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दे कैन गेट सम गुड रिटर्न्स। ओके, या बट एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें शेयर मार्केट के हिसाब से वो शेयर मार्केट को स्टडी ही करना पड़ेगा। ये तो एक आभास हमारा क्या है, हमारा फील है, हम बताते हैं एस्ट्रोलॉजी में, बट देन यस अदरवाइज इट इज़ कि आपको कोई भी शेयर में डालने के लिए, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में भी डाल रहे हैं तो बैंकिंग इज ऑल्सो गोइंग टू ग्रो। तो अगर आप बैंकिंग में भी डाल रहे हैं, गुरु अगर आ जाएगा तो बैंकिंग, जब 20 अक्टूबर के बाद आप बैंकिंग में भी ग्रोथ देखेंगे, बैंकिंग के शेयर्स में आई मीन जी। तो लेकिन फिर भी आपको समझना है कि कौन से शेयर्स में हम लोग डालें, वो स्टडी करके आप डालें, तो आई एम श्योर कि आपका चार्ट अच्छा है तो सपोर्ट कर रहा है, सो आपको वो यस यू विल गेट गुड प्रॉफिट। बेसिकली चार्ट, अगर मैं आपको ये ऑफ द सब्जेक्ट लेके जा रहा हूँ ऑफकोर्स, कि चार्ट में अगर आपके शेयर मार्केट देखना है, हाँ। अगर हम ऐसे बात करें तो 2-3 घर होते हैं, वो 5th हाउस होता है एक, तो 8th हाउस है सडन गेन का, अच्छा ठीक है, और 11th हाउस है जो कि हमारा गेन्स है, लाभ भाव बोलते हैं उसको। तो लाभेश, अष्टमेश और पंचमेश, ये अगर युति बनाते हैं, रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो आप शेयर मार्केट में कुछ हद तक अच्छा कर सकते हैं, या बहुत अच्छा कर सकते हैं। उनके ऊपर लगन की दृष्टि है, लगन आपकी कुंडली का सुपरस्टार है, ठीक है, वो आपकी कुंडली का सुपरस्टार है। और स्टार कौन है? जिसकी दशा चल रही है, अच्छा वो दशा है, वो है राजा है, यानी कि वहाँ का इंचार्ज है, पर उसको अल्टीमेटली नोड मिलनी चाहिए सेंटर से, जो कि सुपरस्टार आपका लग्नेश है, लगन है। सो अगर लगन की भी दृष्टि इन तीनों के ऊपर या किसी के ऊपर पड़ रही है, या संबंध बना रहे हैं, तो यू विल गेट सम गुड रिटर्न्स, यू कैन गेट सम गुड रिटर्न्स फ्रॉम शेयर मार्केट।
मार्केट्स, ओके। तो ये शेयर मार्केट का बेसिकल फॉर्मूला है जो एस्ट्रोलॉजी वे में आप स्टडी कर सकते हैं, या किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके दिखा सकते हैं कि मेरा ये योग बनता है, तो मैं शेयर मार्केट में जा सकता हूँ। बट सिंस हम इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि एंड ऑफ द ईयर के बाद कोई कोई फील्ड्स काफ़ी अच्छा करेंगी, सो इन जनरल लोगों को अपार्ट फ्रॉम द शेयर मार्केट किस तरह के काम करने चाहिए, या उन्हें ज़्यादा लैंड खरीदना चाहिए, क्या कुछ अच्छी इन्वेस्टमेंट्स जो वो कर सकते हैं, क्या आप कुछ उसके बारे में बता सकते हैं? मीन्स बिजनेस प्रोस्पेक्ट से हमारा अक्टूबर और नवंबर के बाद काफ़ी अच्छा पीरियड आएगा सबका। ओके। सो इंडियन इकोनॉमी ग्रो होगी अच्छी, नवंबर के बाद धीरे 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 होगी। नवंबर तक, मतलब नवंबर 28 तक ऑलमोस्ट हम एंड ऑफ द ईयर में आ चुके होंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि हम संवत की बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो संवत है 2082 मार्च 2026 तक चलेगा जी, है ना, क्योंकि ये मार्च 2025 में शुरू हुआ है, तो ये वहाँ तक, बट वहाँ से लगभग स्टेबिलिटी फिर से आनी शुरू हो जाएगी। एंड आई एम श्योर कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो बेटर करेगी, काफ़ी अच्छा करेगी। ऐसी इंडस्ट्रीज आएंगी सबके लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी इंडस्ट्रीज ग्रोथ करेंगी, या ऐसी इंडस्ट्रीज की अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को मिलेगी जो कि उन्होंने सोचा नहीं है और पहले वो लुप्त थी। जैसे वो एकदम रूरल इंडस्ट्रीज़ जो एकदम शांत थी, या हमको पता ही नहीं था, या हमारा ट्रेडिशन था, या वो आ जाएंगी अब ऊपर धीरे धीरे हमारे पास। एंड ऑफ कोर्स शेयर मार्केट जब बढ़ेगा तो आप जो बोल रहे हैं कि लैंड और अपॉर्चुनिटीज़, तो डेफिनेटली शेयर मार्केट बढ़ेगा तो वो बढ़ेगी। बट हाँ, वॉर सिचुएशन है, ओके, वॉर सिचुएशन है इंडिया के चार्ट में, वर्ल्ड के मैप पे। तो सर, जैसे हम इकोनॉमी की बात कर रहे थे, तो लेट्स आल्सो कम टू कमोडिटीज़, गोल्ड और सिल्वर। इन पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है? क्या ये ऑलरेडी, अब गोल्ड का रेट तो मैंने सुना 1 लाख तक ऑलमोस्ट चला गया, 97,000 या समथिंग, तो क्या ये और ऊपर जाने वाला है? तो इसमें क्या है कि इंडियन इकोनॉमी तो हमारी बढ़ रही है, लेकिन वॉर सिचुएशंस कंटिन्यू होगी, ठीक है, क्योंकि जो 27 में और 28 में, या अभी 26 में, 25 के एंड के आसपास भी वॉर सिचुएशन है, तो गोल्ड विल ऑलवेज कंटिन्यू टू ग्रो। अच्छा, उसका रीज़न ये भी है कि ये संवत साल जो है उसमें सूर्य राजा और सेनापति दोनों हैं जी। तो सूर्य स्टैंड्स फॉर येलो मेटल, ओह ओके, गोल्ड। तो इसलिए इस साल में गोल्ड बहुत तेजी से बढ़ा, उतनी तेजी से गोल्ड को भी ऊपर लेके क्योंकि वो राजा है जी। राजा कभी इतना स्टेप नहीं चलता है। राजा मतलब सिल्वर रानी है क्या, ऐसे कुछ मे भी आप कह सकते हैं, वो भी उतना ही ऊपर जा रहा है। सिल्वर भी डेफिनेटली जाना चाहिए ऊपर, बिकॉज ये मेटल है जी, ठीक है। अगर हम येलो मेटल को तो बहुत अगर सूर्य का दान होता है या सूर्य को हम रिलेट करते हैं तो उसके अंदर ये सन आ जाता है, बट एनीथिंग जो कि हीट से रिलेटेड है तो ये मेटल्स जितने भी हैं ये सन में आ जाते हैं। अच्छा, सन से रूल्ड होते हैं, जैसे कॉपर भी है, आयरन भी है, तो ये सबके रेट्स ऊपर जा सकते हैं। अच्छा, सिल्वर के भी स्टिल कैन गो अप। यस, सिल्वर स्टिल कैन गो अप, गोल्ड स्टिल कैन गो अप। अभी तो मार्च तक की इसकी मैराथन बाकी है। अच्छा, मार्च 2026 तक। इसलिए अगर हम सोच रहे हैं कि ये 80 से या 70 से 1 लाख काफ़ी शॉर्ट पीरियड में पहुंच गया, सो अभी जो थोड़ी सी पिक्चर बाकी है ऐसी वाली हम लोग बात करेंगे कि वो बाकी है। एंड आई एम श्योर कि ये जो सूर्य की जब तक साल चलेगा इसमें मेटल्स काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। ऑफ कोर्स दैट्स नॉट आवर सब्जेक्ट कमोडिटीज़ का, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सूर्य का जो जब तक संवत चलता है तो गोल्ड इज गोइंग टू डू गुड। राइट। या सर, सिंस ये एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत ही फास्ट मूव कर रही है, तो हमें बताइए कि टेक्नोलॉजी और एआई को कौन सा प्लैनेट गवर्न करता है? सो टेक्नोलॉजी जो है
उसको राहु गवर्न करता है, शुक्र गवर्न करता है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स शुक्र हो गया। अच्छा। टेक्नोलॉजी में जितनी नई नई आविष्कार होते हैं वो राहु है। सो राहु और शुक्र जो है वो इस टेक्नोलॉजी को ऊपर लेके जा रहे हैं। अब चाइना के पास शुक्र बैठा हुआ है उनके 10वें घर में, राइट, बिजनेस हाउस में, कर्म के स्थान पे। इसलिए उनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की भरपूर चीजें हैं। आप एक लेके आते हो तब तक उनके पास और 2 खड़ी हो जाती हैं जी, तो ये उसका शुक्र वहाँ बहुत पावरफुल हो जाता है। राइट। शुक्र बहुत पावरफुल है। तो मालवीय योग बोलते हैं अगर केंद्र के अंदर शुक्र आपके पास होता है, केंद्र में जो भी 1st हाउस, 4th हाउस, 7th और 10th हाउस में अगर आपके पास 2, 7 और 12 नंबर लिखा हुआ है और उस 2, 7 और 12 नंबर के अंदर शुक्र बैठा हुआ है तो उसको पंच महापुरुष योग में मालवीय योग कहा जाता है। राइट। तो वो मालवीय योग चाइना के पास है और वो चाइना के पास योग होने से चाइना के पास वो अपर हैंड है एज फार एज ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी का कंसर्न है, इन्वेंशंस हैं, तो वो करने लगता है। सो आई थिंक ये आपके दो स्टार्स होने, प्लैनेट्स होने बहुत ज़रूरी हैं, पावरफुल। इससे आपकी ये टेक्नोलॉजी रूल होती है, विच इज़ राहु एंड शुक्र। शुक्र। अच्छा। एंड सिंस जैसे कि आपने बताया बहुत ही उथल पुथल वाला साल है, बहुत अनसर्टनिटी है, एंजाइटी है लोगों के मन में, तो ऐसी कोई भी रेमेडीज़ हैं जो आप लोगों को देना चाहेंगे? रेमेडी तो बेसिकली ये साल जो है सूर्य का है, तो सबसे पहले तो सूर्य को जल देना चाहिए। ओके। पहली बात ये है। दूसरी बात, अच्छा, बिकॉज ये भी थोड़ा कंफ्यूजन है क्योंकि आप संवत के हिसाब से सूर्य का बोल रहे हैं और बहुत लोग कहते हैं मंगल का साल है, मंगल का साल। नहीं, वो थोड़े लोग यस कंफ्यूज नहीं, इट्स सेम कि आप जैसे इंग्लिश के हिसाब से ज़ोडिएक लेते हैं, राइट, और हम बोलते हैं नहीं आपकी चंद्र राशि ये है जी, ठीक है। और किसी को हम बोलते हैं आप धनु राशि के हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं मैं तो स्कॉर्पियो हूँ क्योंकि मैं तो नवंबर में बॉर्न हुआ हूँ, राइट, ठीक है। सो बेसिकली यही है कि जो संवत साल चल रहा है उसमें सूर्य राजा है। जी जी जी। आपने जो बोला मंगल, वो न्यूमरोलॉजी वाला केस हो जाता है थोड़ा सा। सो हम यहाँ न्यूमरोलॉजी के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो हम बोलते हैं एक यूनिवर्सल चीज़ है कि ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं जिससे आपका मन शांत रहता है, दिशा मिलती है। हनुमान चालीसा जी, क्योंकि ये पूरा सैटर्न का जो चल रहा है, तो हनुमान चालीसा से आपके पास करेज आता है। अगर आपका मन को दिशा मिलती है और हनुमान चालीसा के साथ आपका करेज बढ़ता है, शौर्य बढ़ता है आपका, तो डेफिनेटली आपको एक सही रास्ता मिलता है। एंड फिर भी अगर किसी के काम नहीं बनते हैं तो एक रामबाण ये है कि विष्णु सहस्त्र नाम जो है वो उसका पाठ आपको करना चाहिए। वो सबका रामबाण है। मतलब इसमें कोई भी ग्रह आपका सही है या नहीं है, या कोई तकलीफ़ आ रही है किसी भी फील्ड में, आपको तकलीफ बिजनेस में है या कोई रिलेशनशिप में है या कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर में है, फैमिली मैटर्स में है, बच्चों का है, उसमें किसी में भी अगर आपको इश्यू आ रहा है और किसी वजह से जो भी रेमेडीज़ आप कर रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो विष्णु सहस्त्र नाम एक ऐसा नाम है, एक ऐसा है कि अगर उसका पाठ करें तो आपको समाधान मिल सकता है। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच मनीष जी। इस बार हमने कुछ अलग चीज़ों पे बात की जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, एंड आई होप कि लोगों को भी ये चीज़ पसंद आएगी, क्योंकि अब वैसे ही जैसे हम कह रहे थे कि बहुत उथल पुथल चल रही है वर्ल्ड सिनेरियो में, तो कहीं ना कहीं लोग इससे समझ पाएंगे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं, एंड कहीं ना कहीं उसका समाधान भी उन्हें मिलेगा, राइट। Thank you so much for gracing my podcast. Thank you so much again for calling me. And namaste. Thank you. तो दोस्तों ये थी हमारी मुलाकात एस्ट्रोलॉजर मनीष अग्रवाल जी के साथ, जिन्होंने हमें वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज दी। उन्हें जो भी लगा उन्होंने कंट्रीज़ के चार्ट पढ़ के हमें समझाया, विच वॉज हिज पॉइंट ऑफ व्यू, तो उसे हम सही ढंग से लें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने मिलेंगी
पॉलिटिकल सिनेरियोज़ के बारे में और उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे किस तरह रहेगा, हमें कब पता हमारा अच्छा टाइम कब आने वाला है, इंडिया के लिए किस तरह की प्लानिटरी पोजीशंस चल रही हैं, उसका ज्ञान हमें मिला। आज का हमारे पॉडकास्ट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उन्हें भी ज़रूर लिखिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉड टॉक विद एकता। थैंक यू।